धन्यवाद। पूषाराम जी गोदारा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मासिक या 50 और पद पर बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले सहकारिता पर एक सबके लिए सब एक के लिए सिद्धांत पर सहकारिता का एक आंदोलन चला। उस आंदोलन के तहत ग्राम सेवा सहकारी समिति बड़ी गांवों में, उसके बाद में क्रय विक्रय सहकारी समितियां तहसील लेवल ब्लॉक लेवल पर बनी, और उसके बाद में महिला सहकारी समितियां हैं, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां हैं, इन सब का गठन हुआ। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सहकारिता बहुत कमजोर होती जा रही है। भूमि विकास बैंकों की स्थिति भी बहुत कमजोर होती जा रही है। उन्हें सरकार द्वारा बहुत कम बजट दिया जाता है, जिसके कारण से लोन बहुत कम मात्रा में दे सकते हैं। इसलिए किसान की बेबूदी लाने का, किसान को मजबूत करने का जो सहकारिता अभियान का, जो सहकारिता आंदोलन का जो सिद्धांत था, वो खत्म होता जा रहा है। इसलिए मेरा माननीय सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सहकारी समितियों को मजबूत करें और इन्हें एसटी और एमटी लोन की साख सीमा, एमटी लोन तो हालांकि बंद ही कर रखा है, एमटी लोन नहीं दिया जा रहा है। एसटी लोन फसली ऋण है जो मात्र पहले 5,000, 10,000 और अब 14,500 दिया जा रहा है। इससे बीज और खाद भी मुश्किल है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इस सीमा को सिंचित के लिए 1 लाख और असिंचित के लिए 25-50 हजार किया जाए। इसके साथ साथ साख सीमा जो 1.5 लाख की लिमिट है, इसको आप 3 लाख करें, तब जाकर के किसान को वास्तव में एक सिंबल मिलेगा, सहकारिता अभियान की एक सफलता होगी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज इनका संचालक मंडल बोर्ड बना हुआ है। आज माननीय मंत्री महोदय, बोर्ड का रुझान इसलिए खत्म है कि न तो अध्यक्ष को कोई छोटा मोटा मानदेय है, न इनकी जो बोर्ड की मीटिंग होती है उन्हें किसी प्रकार का मेंबर्स को मानदेय दिया जाता। ये उनके साथ अन्याय है। सभी विभागों में थोड़ा बहुत मानदेय जनप्रतिनिधि को दिया जाता है। जनप्रतिनिधियों का आसरा अगर इन संस्थाओं से उठ जाएगा तो ये ब्यूरोक्रेसी के भरोसे रह गई। तो जो व्यवस्थापकों की आज हालात, आज 4,000 पद खाली है, व्यवस्थापकों की भर्ती नहीं हुई, और जो हुई आपने बोर्ड बना दिया सहकारी भर्ती बोर्ड का, सहकारी कर्मचारियों की चयन भर्ती का बोर्ड बना दिया 2017 में, लेकिन उनसे भर्ती नहीं की गई और सहकारी समितियों पर रोक लगा दी गई कि आप अपने स्तर पर व्यवस्थापक नहीं रख सकते। इसलिए 3-3, 4-4 सहकारी समितियां एक व्यवस्थापक के भरोसे चल रही है और भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और कोई मतलब नहीं है। किसान को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, समय पर ऋण नहीं मिल रहा है, समय पर रिकवरी नहीं हो रही है और हालात बहुत खराब है। इसलिए जीएसएस को पुनः संभाला जाकर के इनकी मॉनिटरिंग मजबूती के साथ माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको मॉनिटरिंग मजबूत की जानी चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रकरण चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी हमारे सहकारिता विभाग के कर्मचारी और अधिकारी है, माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें भी ग्रेजुएटी के स्थान पर पेंशन मिले, उन्हें भी राज्य सरकार इसके जो भी कर्मचारी है उनके अनुसार वेतन भत्ते मिले और पेंशन की सुविधा हो। लेकिन आज हालात ये बन गई है कि कोई भी भ्रष्टाचार हुआ, किसी भी प्रकार की अगर जांच माननीय मंत्री महोदय दी जाती है तो रफा दफा के अलावा कोई रिजल्ट नहीं है और न कोई अधिकारी कार्रवाई करने में सक्षम है। इसके पीछे सिर्फ भ्रष्टाचार का ही एक कारण है। इसलिए सहकारी समितियों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आपको अभियान चलाना चाहिए और इसके लिए एक राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कमेटी बनानी चाहिए। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत पर निश्चित तौर से ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलनी चाहिए और शेयर सीमा में छूट दी जाए। बहुत ज़्यादा लिमिट होने के कारण से हर ग्राम पंचायत सहकारी समिति गठन नहीं कर सकते और नहीं कर सकते तो उस निवासी को, उन ग्राम पंचायत के लोगों को, किसानों को लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा आपने
25,000 करोड़ रुपए ऋण की घोषणा की है इस बजट में। ये पर्याप्त नहीं है, इस सीमा को बढ़ाया जाए, नहीं तो वही 10 और 15,000 रुपए हर किसान को एसटी लोन मिलेगा और एमटी लोन न तो मिल रहा है, हालांकि पिछले काफी समय से नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि एमटी लोन भी शुरू किया जाए। भूमि विकास बैंकों की हालत बहुत खराब है। ऋण 18,000 करोड़ रुपए ऋण माफ करने के बाद, हालांकि पूर्ववर्ती हमारी सरकार ने इनको पैसा दिया, इस पूरा पैसा नहीं मिलने के कारण से, और अब वर्तमान में आपकी सरकार ने भी इनको कुछ भी नहीं दिया। इस कारण से आज भूमि विकास बैंक एडवांसमेंट करने में किसान को बिल्कुल लाचार है। उनकी फाइलें पेंडिंग है। पहले ट्रैक्टर देते थे, भूमि के समतलीकरण का पैसा देते थे, ऊंट गाड़ी खरीदने के लिए पैसा देते थे, वो सारा मामला समाप्त हो गया और न तो इसमें बजट रहा है और न इनके पास कर्मचारी है। कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए। ब्रांच में मेरी विधानसभा में राजल देश से एक तहसील है, नगर पालिका है, और मैं चाहूँगा कि वहाँ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच भी वहाँ खोली जानी चाहिए। और मेरे रतनगढ़ विधानसभा में, रतनगढ़ विधानसभा जो तहसील मुख्यालय है वो बहुत बड़ा है, वहाँ भूमि विकास बैंक की शाखा भी खोलने की मैं मांग करता हूँ। इसके अलावा व्यवस्थापकों का कैडर बनाओ। जब तक कैडर नहीं बनाओगे, जबकि उनकी भविष्य सुनिश्चित नहीं होगा, मंत्री जी, मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और उनकी तनख्वाह का ही भरोसा इसलिए नहीं है कि एडवांसमेंट बहुत कम होता है और उसको 2% जो ब्याज की राशि मिलनी चाहिए थी वो आजकल सरकार समय पर नहीं दे पा रही है। इस कारण से उन्हें तनख्वाह ही नहीं मिल पा रही है, तो काम कैसे होगा? ऐसी स्थिति में ये भी मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ। यूरिया और डीएपी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसान सिंचित एरिया और असिंचित एरिया इन पर टिका हुआ है। अगर राजस्थान की खेती में बेबूदी लानी है माननीय मंत्री महोदय, तो आप सहकारी समितियों को, महिला सहकारी समितियों को, इनको प्राथमिकता दी जाए। ये नहीं कि प्राइवेट डीलरों को अपन दे दी एक मुश्त। जब भी रैंकें लगती है सहकारी समितियों को नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव है, समय पर पैसा जमा नहीं होता, इस कारण से नहीं दी जाते। कई व्यवस्थापकों के पास 3-3 सोसाइटी है, इसलिए वो जमा नहीं करा सकते। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इन सहकारी समितियों को सचेत किया जाए और आपकी नियंत्रण, ये जिला स्तर पर खाद्य वितरण का नियंत्रण सीधा आपके यहाँ होना चाहिए, जिसके कारण से सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि किसान को कहीं भी डीपी के लिए घूमना नहीं पड़े, यूरिया के लिए घूमना नहीं पड़े, समय पर वो फसल में दे सके और उसको ब्लैक में खरीदना नहीं पड़े। ये बहुत बड़ा दर्द है राजस्थान की जनता में। इस दर्द को खत्म करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इसके अलावा आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद बाजरे की होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, क्यों? राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इसको भी एमएसपी में शामिल कराया जाए और 150 रुपए की बोनस की घोषणा की गई, तो ये 2014 से पहले केंद्र राज्य सरकार पहले ही दे चुकी है। ऐसी स्थिति में इसके साथ साथ मूंग है, चना है, उड़द है और तिलहन फसलों एमएसपी खरीद की लक्ष्य दुगना करने का वादा किया था, लेकिन वो दुगना नहीं किया जा रही है। बहुत सी जगह खरीद बहुत कम हो रही है। मूंग की खरीद की सीमा कम कर दी गई है। मूंगफली खरीद हो रही है, मूंगफली खरीद में पारदर्शिता हो। सहकारी समितियों में जो भी आप व्यवस्थापक लगाते हो, इनकी कड़ी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ये मैं पहले स्थगन पे बात कह चुका। ऐसी स्थिति में पारदर्शिता हो और समय सीमा रात 12 बजे बंद हो गई। अगर कर सकते हो, मेरा निवेदन है कि राजस्थान में इसको 20 तारीख तक किया जाना चाहिए, ताकि किसान की मूंगफली बची हुई वो खरीदी जा सके। इसके अलावा केंद्रीय सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों को बांटे जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋण पर 7% अनुदान दिए जाने की योजना लागू कर दी थी, परंतु इस बजट में सरकार ने आपने 2025-26 में इसको 5% कर दी। इसको 7% किया जाना चाहिए। ये आपने कमिटमेंट पहले से किया हुआ है। भूमि विकास बैंकों को बजट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बैंक किसान को ऋण नहीं दे पा रही है। ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी है, क्यों? लगातार भूमि विकास बैंक की किसान के प्रति लगातार रहा है। इसलिए 1 मिनट
2 मिनट रुकिए भाई। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा एक बात, इसमें दूसरी बात मैं लंबी चौड़ी इसमें नहीं कह करके, और मांग सिंह का 55 2 बात करना चाहूंगा, लंबी बात नहीं कहूंगा। राशन डीलरों की नियुक्ति समिति में हर वर्ग के प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और जहां डीलर नहीं है वहां अतिरिक्त चार्ज आप 40-40 किलोमीटर दूर के डीलरों को दिया जाता है। ये बहुत गलत बात है। पड़ोस का डीलर ही बांटे, इसे समाप्त कीजिए। इसके अलावा प्रदेश में शिक्षा योजना में 10 लाख की जगह 25 लाख से अधिक पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाए, और राशन डीलरों को समय पर 1 मिनट खाद्य सामग्री एवं कमीशन का भुगतान समय पर किया जाए, और डीलर नियुक्ति में योग्यता की प्राथमिकता मेरिट के आधार पर हो, और सहकारी समितियां और महिला सहकारी समितियों को दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नहीं होगा। रामस्वरूप जी, धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।